हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका @ITI वाले स्टूडेंट्स चैनल पे। तो पहले आपको बता दिया कि वेल्डिंग की परिभाषा क्या होती है, अच्छी तरह समझ में आ गया। तो वेल्डिंग क्यों आवश्यक है, वेल्डिंग की ज़रूरत क्या पड़ती है, तो क्या वेल्डिंग के बिना हम कुछ काम नहीं हो सकता। तो वेल्ड का मतलब ये होता है कि दो पार्टों को जोड़ने के लिए वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ी है। तो दो पार्टों को जोड़े बिना कोई भी काम नहीं होता। जैसे अपने आपने देखा होगा, कोई भी व्हीकल लगा लो, बस, कार, ट्रक, जीप, XYZ, साइकिल, कुछ भी लगा लो, उनको जोड़ने के लिए वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले पुराने ज़माने में अलग चीज़ें थी। अब क्या है कि वर्तमान में तो बहुत अलग अलग तरीके की नई नई मशीनें आ गई, उनसे वेल्डिंग किया जाता है। तो वेल्डिंग के अलावा भी क्या अपन किसी और विधि से किसी पार्ट को जोड़ सकते हैं क्या, वेल्ड ही क्यों ज़रूरी है। तो वेल्ड भी हर जगह ज़रूरी नहीं होता। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे वेल्डिंग के बिना भी हमें जॉइंट लगाने पड़ते हैं। तो वेल्डिंग के अलावा भी क्या कौन कौन सी विधि है, तो आपको बताएंगे वेल्डिंग के अलावा कौन सी विधि है। तो अपन को क्या है, वेल्ड ट्रेड से तो पहली है अस्थाई विधि। तो अस्थाई विधि में क्या होता है, दो पार्टों को अपने, ये हो गया 152, इसकी लंबाई होगी mm, तो इसकी 3 mm चौड़ाई होगी और थिकनेस आप 1 या 2 mm लगा लो। तो ये एक पार्ट हो गया। तो अब दूसरा पार्ट ये हो गया। अब इन दो पार्टों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, तो अस्थाई जो मशीनों को पार्टों को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, नट बोल्ट, काटर या स्क्रू वगैरह के द्वारा हम इन जॉइंटों को लगाते हैं। तो कैसे लगाना पड़ता है, एक पार्ट ये हो गया ए भाग और ये हो गया बी भाग। तो इनको करने के लिए क्या करेंगे, इसमें सुराख निकालेंगे, ड्रिलिंग मशीन के द्वारा सुराख निकालेंगे। ड्रिल मशीन आप सभी जानते हो, यूज करते हैं, सभी खेती बाड़ी के औजार यूज करते हैं। तो इसमें एक सुराख निकाल लिया हम, तो इसके अंदर क्या डालेंगे हम, नट। तो नट क्या होता है, इसको बोलते हैं बोल्ट, क्या बोलते हैं, बोल्ट, और इसको बोलते हैं नट। ध्यान से देखो, इसको इसके ऊपर कर देंगे, इसके अंदर थ्रेड्स लगी हुई है, तो ये हो गया एक जॉइंट। तो इनको परिभाषित करने के लिए, जैसे ये हो गया और ये दूसरा दो हो गए, तो इनको हम क्या करेंगे, जॉइंट करने के लिए इसके अंदर हमने ऐसे डाल दिया। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, पार्ट्स मोटे भी होते हैं, बहुत मोटे मोटे होते हैं, 50 mm, 1000 mm, पता नहीं कितने कितने। तो ये एक जॉइंट लग गया, क्या हो गया, एक जॉइंट लग गया। ये अस्थाई होता है। अस्थाई का मतलब अपन इसको कभी भी खोल सकते हैं, जब अपने को जैसे इन पार्टों काम में नहीं लेना, तो अपन इसको खोल के रख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अपन छतरी है, छतरी को, छाते को अपन बरसात में यूज करते हैं तो वो खुल जाता है, तो उसके बाद में उसके छाते को अपन बंद करके रख देते हैं। तो उसमें क्या लगा होता है, रिवेट्स लगे होते हैं। आपने कभी ध्यान से देखा होगा, उसकी जो पंखड़ियाँ से खुलती हैं तो रिवेट्स लगे होते हैं अंदर। तो वो रिवेट्स क्या है, मूवमेंट करते हैं, तो वो छाता खुल जाता है, वापस फिर अपनी स्थिति में आ जाता है। तो अगला आता है अर्धस्थाई। दूसरा पार्ट क्या भाग होता है, अर्धस्थाई। तो अर्धस्थाई में हम क्या करते हैं, पार्टों को जोड़ने के लिए, अर्धस्थाई के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जिन्हें हमें मतलब ऐसे बंधन होते हैं जिनमें हमें पार्ट को खोलना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। तो वो बंधन स्वयं खराब हो जाते हैं, लेकिन वो जो पार्ट्स हैं वो खराब नहीं होते। तो इस विधि में क्या है, ना तो पार्ट खराब होता है, ना ये पार्ट को जोड़ने वाला जो बंधक होता है ये खराब होता है। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, जैसे ये पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, ये ए और ये बी। अब इसमें हम क्या करेंगे, रिवेट इसके अंदर डालेंगे, सुराख वही स्थिति रहेगी, प्रक्रिया वही रहेगी, सुराख निकालेंगे ड्रिल से और इसके अंदर हम क्या, रिवेट डाल देंगे। जैसे इनके अंदर हम रिवेट डाल देंगे, यहाँ ऐसे रिवेट डाल देंगे। तो रिवेट क्या है, कूटने के बाद क्या है, तो इसको अंदर डालने के बाद रिवेट सेम ऐसा ही होता है, उसके एक हेड ये होता है, दूसरा हेड नहीं होता। दूसरा हेड हमें उसके अंदर डाल के हथौड़े से चोट मार के इसके अंदर डाल के ऐसे दूसरा हेड बनाना पड़ता है। तो वो दोनों फिर हेड से जैसे जैसे चोट मारते जाएंगे वैसे वैसे ये जॉइंट टाइट होता चला जाएगा। तो अब इसमें क्या करते हैं, जब हम इसको पार्ट को अलग अलग करना पड़ेगा, तो इसको हम रिवेट को उड़ा देंगे, यहाँ से किसी भी माध्यम से इसको उखाड़ देंगे। तो ये तो खराब हो जाएगा, लेकिन ये पार्ट सेफ रहेगा, ये खुद खराब हो जाएगा,
रिवेट या सोल्डरिंग। सोल्डरिंग का मतलब जैसे आपने रेडियो टीवी की दुकान पे देखा होगा, आजकल रेडियो टीवी खत्म हो गए, लेकिन सोल्डरिंग करते हुए देखा होगा, टांका लगाते हैं। आजकल किसान टॉर्च होती है, जैसे अक्सर बैटरी वगैरह चेंज करवाते हैं उसके अंदर की, तो वो टांका लगाया जाता है सोल्डरिंग। ये अपने वेल्डिंग थ्योरी में भी है, आगे आपको बताएंगे। तो उसका भी यूज करते हैं, ताकि उसको जैसे गर्म करते हैं तो गर्म करके वो खुद तो हट जाता है, लेकिन पार्ट सेफ रहते हैं। और तो तीसरा आ गया स्थाई स्थाई विधि। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, ब्रिजिंग वेल्डिंग की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें किसी जॉब को गर्म करके उसके बाहर से किसी फिलर रोड को यूज करते हैं। उसमें किसी मतलब वेल्डिंग की डीसी करंट या एसी करंट की जरूरत नहीं होती, उसमें खाली जैसे स्टोव वगैरह आते थे पहले, वो आपको पार्ट में दिखाएंगे, आगे भी थ्योरी में है, अभी शुरुआती पार्ट में हम चल रहे हैं, तो आगे आगे भी बताएंगे आपको। बहुत आपको स्ट्रिक्ट जानकारी मिलेगी। चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। 1 सितंबर से जैसी क्लासेस चालू होगी, आपको ऑनलाइन क्लास भी देखने को मिलेगी, जैसे आप डिमांड करते हो। तो आपके साथ डिस्कस करो, आप हमारे साथ समय बांध के अपन एक क्लास रखेंगे। तो जैसे आप बताओगे उस टाइम से आपको ऑनलाइन क्लास की सुविधा भी दी जाएगी। तो इसमें क्या होता है, स्थायी विधि में हम ब्रेजिंग करते हैं, ब्रेजिंग और वेल्डिंग। तो इनके लिए क्या होता है, ऐसे बंधन होते हैं जिसमें दोनों ही खराब हो जाते हैं। जैसे अपन ये पार्ट है, ये जॉब हो गया, तो ये दूसरा जॉब हो गया। तो अपन इसको वेल्डिंग करेंगे यहाँ। तो अब इनको दोनों को अलग अलग करने के लिए ये ए भाग हो गया और ये बी भाग हो गया। तो स्टूडेंट्स, अब आपको बताना चाहूंगा, इन दोनों को जब अलग करेंगे तो ये अलग नहीं होंगे किसी भी हालात में। इसमें या तो चीजें लेनी पड़ेगी, या थोड़ा छेनी लेनी पड़ेगी, इसके साथ ही अलग होगा, या फिर इसको वेल्डिंग से ही उखाड़ना पड़ेगा। तो ये जॉब क्या दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इसको अपन दोबारा काम में कभी भी नहीं ले सकते। तो इन दोनों विधियों में इन पार्टों को कोई भी नुकसान नहीं होता, पार्ट सेफ रहते हैं। लेकिन वेल्डिंग इसका जोड़ तो स्थायी होता है, कोई टूटने का कोई वो नहीं, लाइफ टाइम होता है। लेकिन पार्ट अगर इसको दोबारा यूज करना है तो री यूज अपन इसको नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है। तो आज की वीडियो बहुत हो गई है, आगे मैं आपको बताना चाहूँगा। @ITI वाले स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑनलाइन क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगी। आशा करता हूँ कि ज्ञान अच्छा मिल रहा होगा आपको। तो विषय में आपको और भी स्ट्रिक्ट जानकारी मिलेगी, गारंटी के साथ है कि आपको कभी भी इस चैनल से आपको ज्ञान लिया तो कहीं भी आपको कोई भी प्रश्न उठा के दे दे थ्योरी में से, आप कभी मात नहीं खाओगे। तो अभी शुरुआत है, आगे आने वाले समय में भी आपको बहुत कुछ मिलने का। तो आशा करता हूँ। धन्यवाद।